तो स्टार मार्शल गॉड टेक्निक के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रॉयल सोल्जर्स लिंगहोंग पर अटैक कर देते हैं, पर तभी सिंघे बीच में आकर लिंगहोंग को बचा लेता है। अब सिंघे बोलता है कि लिंगहोंग बुरा पर्सन नहीं है, भले ही अभी वह अपना रास्ता भटक गया है और गलत रास्ते पर चल रहा है, इसीलिए वह उसे नहीं मार सकते। अब एक सोल्जर बोलता है कि उन्हें लिंगहोंग को पकड़ने का ऑर्डर दिया गया है और अगर उनके काम के बीच कोई भी आएगा तो वह उसे मार देंगे। और अब एक सोल्जर अपने फायर फॉर्म में आते हुए उन दोनों पर अटैक करता है, तभी यूनिंग उसे रोक देती है। अब यूनिंग बोलती है, सिंघे पहले हम पर लिंगहोंग ने अटैक किया था और इसी ने ही आन सुंग युन को भी घायल किया है, तो क्या इसके बाद भी तुम इसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो? सिंघे बोलता है, लिंगहोंग ने काफ़ी बड़ी गलतियाँ की है, पर वह उसे अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकता। वहीं एक जगह से खड़ा होकर नॉर्थन सिटी का किंग यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह बोलता है कि यह दोनों लड़के सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। यह दोनों काफ़ी ज़्यादा लॉयल और फुल ऑफ एम्बिशन है, बिल्कुल लिंग क्वान की तरह। तभी एक सोल्जर आगे आता है और बोलता है कि लिंगहोंग लिंग क्वान का बेटा है और अभी हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उसने एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रखी है और वह ऑर्गेनाइजेशन जू एम्पायर को ओवरथ्रो करना चाहती है। तो क्या मास्टर हम लिंगहोंग को मार दे? नॉर्थन सिटी का किंग बोलता है, इससे उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी ओर लिंगहोंग सिंघे से बोल रहा होता है कि सिंघे मैं अब नॉर्थन सिटी के किंग की नज़र में आ चुका हूँ, तो वह यहाँ पर मुझे मारने के लिए और भी ज़्यादा गार्ड्स भेजेगा, तो तुम्हें मेरे लिए अपनी लाइफ खतरे में नहीं डालनी चाहिए। सिंघे बोलता है, भले ही उसे किसी से भी क्यों ना फाइट करना पड़े और उसका अपोनेंट भले ही कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वह कभी भी अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ेगा। तभी लिंगहोंग बोलता है, तो ठीक है, हम दोनों मिलकर इन सभी को यहाँ पर मार देते हैं। और अब लिंगहोंग वहाँ पर एक टाइगर को समन करता है और अब वहाँ पर रॉयल गार्ड्स और उन सभी के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहीं सिंघे अपनी आइस स्पीयर का यूज़ कर रहा होता है और लिंगहोंग का टाइगर भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, पर फिर भी वह दोनों रॉयल गार्ड्स के सामने नहीं टिक पाते हैं। और अब यह देखकर लिंगहोंग वहाँ पर चारों ओर पॉइजन गैस फैला देता है और सिंघे को लेकर वहाँ से भागने लगता है। वहीं रॉयल गार्ड्स भी काफ़ी तेज़ी से उनका पीछा कर रहे होते हैं। वहीं भागते हुए सिंघे की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। अब लिंगहोंग बोलता है, सिंघे क्या तुम ठीक हो? सिंघे बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब लिंगहोंग बोलता है, तुमने मुझे बचाने के लिए आज जो यहाँ पर किया है, क्या तुम उसका परिणाम जानते हो? सिंघे बोलता है, हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं इससे बिल्कुल नहीं डरता। अब लिंगहोंग बोलता है कि वह इस दुनिया का सबसे लकी पर्सन है क्योंकि उसे सिंघे जैसा दोस्त मिला है। अब वह दोनों भागते भागते एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर आगे डेड एंड होता है और तभी उनके पीछे से वह रॉयल गार्ड्स भी आ जाते हैं। अब उनके पास भागने के लिए कोई और रास्ता नहीं बचता। वहीं उन दोनों की हालत ख़राब होती है, पर फिर भी वह उन रॉयल गार्ड से फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। और तभी वहाँ पर यूनिंग आकर सिंघे से बोलती है, सिंघे अब तुम्हें फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम दोनों को प्रोटेक्ट करूँगी। और तभी वहाँ पर लिंगहोंग हंसता हुआ बोलता है, मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा था कि नॉर्थन सिटी के किंग की डॉटर एक ऑर्डिनरी पर्सन के प्यार में पड़ जाएगी। तो सिंघे इसने तुमसे कहा है कि यह तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, तो अब मेरा काम मेरे लिए और भी ज़्यादा आसान हो चुका है और अगर अब मुझे यहाँ पर मरना भी पड़े तो मैं खुशी खुशी मरूंगा क्योंकि अब मेरे पास तुम्हारे जैसा दोस्त है। तो यूनिंग तुम अपने प्रॉमिस को भूलना मत और सिंघे को प्रोटेक्ट करना। अब यह बोलकर लिंगहोंग वहाँ उस डेड एंड से नीचे खाई में कूद जाता है। सिंघे लिंगहोंग को बचाने की कोशिश करता है पर वह उसे नहीं बचा पाता। अब लिंगहोंग नीचे गिरता हुआ बोलता है कि वह जल्द ही दोबारा मिलेंगे। अब यूनिंग सिंघे के पास आती है और बोलती है कि सिंघे तुम परेशान मत हो, वह नीचे गिरते वक्त काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, तो मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ हुआ होगा। और अब सिंघे और आन सुंग युन वहाँ से चले जाते हैं। वहीं खड़े वह सोल्जर्स आपस में बात करने लगते हैं कि लिंगहोंग इस खाई में कूद गया और चूसिंग को हमने पकड़कर कैद कर लिया है, तो अब हमें यह रिपोर्ट किंग को देनी चाहिए। अब हमें दिखाया जाता है कि सिंघे और यूनिंग अपने कैंप के पास वापस आते हैं जहां पर यूनिंग एक सोल्जर से आन सुंग युन की हालत के बारे में पूछती है, जिस पर वह सोल्जर यूनिंग को बताता है कि आन सुंग युन अब खतरे से बाहर है और डॉक्टर ने कहा है कि 1 महीने के आराम के बाद वह पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। अब यह सुनकर सिंघे थोड़ा खुश होता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी यूनिंग उसे रोकती है और बोलती है कि अब वह कहाँ जा रहा है, जिस पर सिंघे बोलता है कि अब वह वापस अपने एकेडमी में जाएगा। यूनिंग बोलती है कि सिंघे सच में बहुत बड़ा बेवकूफ़ है और वह इस इंसिडेंट के बाद उस एकेडमी में ठीक से नहीं रह पाएगा।
उसे यूनिंग के साथ नॉर्थन सिटी चलना चाहिए, जहां यूनिंग सिंघे को अपने फादर से मिलवाएगी और फिर उसके बाद सिंघे उनके साथ रह सकता है। तभी सिंघे बोलता है कि वह किसी और के अंडर और किसी और का नाम यूज़ करके अपनी लाइफ जीना नहीं चाहता है। यूनिंग सिंघे को रोकने की कोशिश करती है, पर सिंघे उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। अब यूनिंग सिंघे को रोकने के लिए अपने रॉयल गार्ड्स को ऑर्डर करती है, जिसके बाद सभी रॉयल गार्ड्स सिंघे को चारों ओर से घेर लेते हैं। अब सिंघे बोलता है, यूनिंग तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? यूनिंग बोलती है कि वह बस इतना चाहती है कि सिंघे उसके साथ रहे, और अगर सिंघे उसके साथ रहेगा तो उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। अब सिंघे बोलता है, यूनिंग तुम नॉर्थन सिटी के किंग की डॉटर हो और एक रिस्पेक्टेबल प्रिंसेस, तुम्हारे पास सब कुछ है, पर मैं तुमसे काफ़ी अलग हूँ और इसीलिए हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। तुम भले ही मुझे यहाँ पर कैद कर सकती हो, पर अगर उसके बाद भी मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो क्या तुम मुझे जान से मार दोगी? यूनिंग बोलती है, नहीं, वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहती है। और तभी वहाँ पर एक रॉयल सोल्जर आगे आता है और बोलता है, यह काफ़ी जिद्दी लड़का है और इसकी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस से ऐसे बात करने की। अब सभी रॉयल गार्ड्स सिंघे पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं और यह देखकर सिंघे भी उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी यूनिंग रॉयल गार्ड्स को रोक देती है और बोलती है कि वह सिंघे को यहाँ से जाने दे, जिसके बाद सिंघे बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। वहीं एक जगह से खड़ा होकर नॉर्थन सिटी का किंग यह सब कुछ देख रहा होता है और तभी उसके पास एक सोल्जर आता है और बोलता है कि मास्टर, क्या आप चाहते हो कि मैं इस बच्चे के बारे में इन्वेस्टिगेट करूं? क्योंकि प्रिंसेस को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह उस लड़के को पसंद करती है। तभी किंग बोलता है कि उस लड़के को टिंगसेंग एकेडमी से बाहर निकलवा दो और यह ध्यान रखना कि वह लड़का प्रिंसेस से दोबारा कभी ना मिले। अब हमें दिखाया जाता है कि सिंघे अपने घर पर बैठा अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा होता है और प्रैक्टिस करने के बाद वह वहाँ पर लेट जाता है। तभी वह कुछ स्टूडेंट्स को बात करते हुए सुनता है कि पिछली रात चूसिंग कैद से भाग गया है और उसने कई रॉयल गार्ड्स को भी मार दिया है। यह सुनकर वहाँ पर सिंघे काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और तभी सिंघे के घर पर वाइस प्रिंसिपल आते हैं और अब वाइस प्रिंसिपल सिंघे से पूछता है कि बाकी के टीचर अब उसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं। सिंघे बोलता है कि सभी टीचर्स उसे अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं और वह यहाँ पर काफ़ी नई चीज़ें भी सीख रहा है। अब वाइस प्रिंसिपल बोलता है, तुम यहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स में से सबसे ज़्यादा टैलेंटेड थे और मैं चाहता था कि तुम इस एकेडमी की ओर से टावरिंग लाइट टूर्नामेंट में फ़ाइट करो। सभी टीचर्स चाहते थे कि तुम टावर टूर्नामेंट में फ़ाइट करो और जीतो, पर अब यह नहीं हो सकता है। सिंघे बोलता है, पर क्यों? अब वाइस प्रिंसिपल उसे बताता है कि यह एकेडमी नॉर्थन सिटी के किंग के अंडर आता है और नॉर्थन सिटी का किंग सिंघे को इस एकेडमी से निकलवाना चाहता है। सिंघे बोलता है, पर क्यों? उसने ऐसा क्या गलत किया है और अब उसे आगे क्या करना चाहिए? वाइस प्रिंसिपल बोलता है, तुमने कुछ भी नहीं किया, पर अब तुम इस एकेडमी में नहीं रह सकते हो। अब यह सुनकर सिंघे को काफ़ी गुस्सा आता है और वह बोलता है कि आप परेशान मत होइए सर, मैं मेरी इस प्रॉब्लम में इस एकेडमी को नहीं घसीटूंगा। वहीं उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह सोच रहा होता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि एक दिन वह नॉर्थन सिटी के किंग से इसका बदला ले सके। और अब यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।